अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। आज जो हम खबर लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो एक न्यूज़ आर्टिकल छपा जो हम स्ट्रीट फूड्स खाते हैं, और आप सबका मेरा भी एक पसंदीदा चीज़ स्ट्रीट फूड में है, वो मोमोज़ है। कुछ लोग इसको मोमो कहते हैं और कुछ लोग इसको मोमोज़ कहते हैं। एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो कि आशिमा शरदा महिंद्रा जो है उनका एक आर्टिकल जो है वो टाइम्स नो वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जो मोमोज़ है उसकी वजह से जो है वो काफ़ी हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ होता है, पाइल्स होती है, नर्वस डिसऑर्डर होता है, और यहाँ तक कि कैंसर के भी जो है वो शवाहिद मिले हैं कि जो मोमोज़ है, जो उसमें जो स्टफ भरा जाता है, उससे जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो बीमारियां होती है। जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो ऑथर है आशिमा शरदा महिंद्रा जो लिखती है, जो मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको जो है वो पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि जो ये मोमोज़ और जो फास्ट फूड है वो अक्सर हर घर के जो है वो आज उसमें जो है वो मुलविस है, और ये फूड जो है वो काफ़ी पसंदीदा फूड है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, नौजवान लड़के हैं, हमारे जैसे लोग भी जो है जिनको ये चीज़ें पसंद है, और मैं भी मोमोज़ खाना पसंद करता हूँ। लेकिन जो अब नई स्टडीज़ आई है उससे थोड़ा सा जो है वो अब इसमें परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर ये किसी स्ट्रीट वेंडर पे मिल रहे हैं जहाँ पर इन्फेक्शन के जो है वो ज़्यादा खतरे होते हैं, और वही जो है वो इस आर्टिकल में जो है वो बताया गया है। मोमोज जो है वो चाहे आप फ्राइड खाएँ, जो स्टीम खाएँ, या जो तंदूरी मोमोज खाएँ, डिफरेंट किस्म के जो है वो इसमें जो है वो स्वाद होते हैं। लेकिन जो भी ये चीज़ जो है वो एक बेशक पॉपुलर फूड है ये, लेकिन इससे जो है वो कुछ बीमारियां जो है वो होती हैं। चाहे वो चिकन मोमोज हो, कुछ लोग फ़िश के मोमोज बनाते हैं, कुछ जो है वो पॉर्क यानी कि जो सूअर का मीट है उसके मोमोज भी बाहर जो है वो फॉरेन में और बाकी जगह पर खाए जाते हैं। वेजिटेबल्स के जो है वो खाए जाते हैं। ये जो है वो काफ़ी फ्लेवर्स में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो ये मोमोज जो तिब्बत से ओरिजिनेट हुए हैं, इसकी वजह से जो है वो आपको जो है वो काफ़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, और हमारी बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है। इसमें जो बताया गया है, जो डेंजर्स है इसमें जो बताया गया है, वो ख़ास तौर पर जो रोड साइड इटरीज़ हैं, जो हम खाने पीने की जो रेडियाँ लगी होती हैं रास्ते में, उनकी बात करें, वहाँ पर अगर आप इस तरह की चीज़ें खाने जाए, वहाँ पर आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, और हेल्थ हाइजीन जो है वो आपको जो है वो उसमें रखने की ज़रूरत है। जो ये मोमोज़ है उसमें जो है वो रिफाइंड आटा पड़ता है, यानी कि जिसको मैदा भी कहा जाता है। इसमें जो है वो बहुत ही जो है वो एक यूज़ होता है एक्सटेंसिवली, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर और हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, उन्होंने जो है वो रिफाइंड जो आटा है उसके मुतालिक जो है वो 3 चीज़ें बताई गई हैं। कुछ चीज़ें बताई गई है जिनमें जो है वो कंजप्शन ऑफ रिफाइंड फ्लोर जो है वो ब्लड शुगर आपका बढ़ाता है, इंसुलिन जो है वो आप में जो है वो बनता नहीं है, फिर जो उसको काउंटर नहीं कर पाता है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होते हैं, आपको डिफरेंट तरीके की जो है वो बीमारियाँ होती हैं। रिफाइंड फ्लोर जो है वो उसमें जो है वो कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो हार्मफुल जो होता है, एडिक्टिव होता है, जिससे जो है वो एक नशा भी जो है वो लग जाता है खाने पीने का। रिफाइंड फ्लोर जो है वो हेल्दियर खानों में नहीं माना जाता है। उसमें जो हेल्दियर चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत है बॉडी को एक खाने में होने की, वो उसमें नहीं होती है। रिफाइंड फ्लोर जो है वो यूज्ड होता है मोमोज़ बनाने में, और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्च है, और इसमें फाइबर भी नहीं है, जो कि एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ ये जो है बताया गया है कि इसकी कंजप्शन जो है वो बड़ा ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपर इंसुलिनिक इफ़ेक्ट इसके होते हैं बॉडी पर, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है वो अचानक बढ़ सकता है, और विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है वो आपको जो है ये क्रोनिक डिजीज़, जिस तरह से डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, जो हार्ट की डिजीज़ होती है, उस पर जो है ये असर डालता है। इसको जो है वो एक जो इस आर्टिकल के हिसाब से जो मैटर है वो और आगे चलकर ये ख़राब होता है कि जो रिफाइनिंग के वक्त होता है, इस आटे में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, विटामिन बी गायब हो जाता है, ई गायब हो जाता है, आयरन, मैग्नीशियम और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आटे में होती हैं वो सारे गायब होते हैं, और इसकी वजह से जो है वो वेट गेन होता है, मोटापा आता है, हाइपरटेंशन होती है, और कैंसर होता है। जो ये इस तरह का जो एक्सेसिव यूज़ इसके होते हैं। मीट और वेजिटेबल
कैन काज डेडली इन्फेक्शन, क्योंकि जो वेजिटेबल्स और मीट जो है वो इनमें भरा जाता है उससे भी जो है वो एक आपको जानलेवा इन्फेक्ट लेवल तक का इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि जो मोमोज जो हम रोड साइड पे खाते हैं वहाँ पर जो है नॉर्मली जो है वो अच्छी तरह से धोए नहीं जाते हैं, वहाँ कट्स होते हैं यूज, उनको जो है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता है। जब हम उसको मिक्सचर बनाते हैं वहाँ पर जो है वो क्वालिटी उसकी हाइजीन नहीं होती है और ई कोलाई बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि आपके पेट में जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, आपके वो उल्टियाँ आ सकती है, वोमिटिंग आ सकती है और इवन की क्रैम्प्स भी आपको आ सकते हैं कि जिस तरह से आपके हाथ जो है अकड़ जाए, आपके पाँव जो है वो अकड़ जाते हैं, आपकी बॉडी अकड़ जाती है, जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं, वो हो सकते हैं इसमें। जैसे कि वेजिटेबल्स बताई गई है जिसमें जो है वो बंद गोभी जो है उसका इस्तेमाल होता है, गाजर्स का इस्तेमाल होता है और अगर ये जो सब्जियां जो है अच्छी तरह से वॉश नहीं की गई तो इसकी वजह से, या प्रॉपरली कुक नहीं की गई तो इसकी वजह से जो है वो हमारे स्पोरस और टेपवर्म जो है वो जो अंदर से कीड़े होते हैं जिनको हम कश्मीरी में आम बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। आपको ब्रेन जो कि बाद में आपके कुछ ऐसे भी जो वर्म्स हैं जो आपके दिमाग पर जो है वो असर करते हैं और जो इवेंचुअली है काजिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, आपकी जो है फिर ज़िंदगी जो है ऐसे हालात में पहुंच सकती है जहां अपनी ज़िंदगी से आप हाथ भी धो सकते हैं। इसको जो है वो पेग्ड किया जाता है विद MSG। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूमेट, जिसको MSG कहा जाता है। मोमोज जो है वो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो है उसमें मोनोसोडियम ग्लूमेट होता है, ग्लूटिमेट, मोनोसोडियम ग्लूटिमेट होता है जिसको MSG कहा जाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ मोटापा होता है बल्कि आपको हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जिस तरह से नर्वस डिसऑर्डर होता है, पसीना आना ज़्यादा होता है, चेस्ट पेन, न्यूशिया होता है और पल्पिटेशंस जो है वो आपको होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आर्टिकल जो टाइम्स नो की वेबसाइट पर जो आशिमा शारदा महिंद्रा जी जो है जो ऑथर है इस आर्टिकल की, उसके मुताबिक जो है वो मोमोज जो है वो काफ़ी डेंजरस है और इसकी वजह से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो है वो आपको ब्लड शुगर हो सकता है, बॉयल्स हो सकते हैं, जो नर्वस प्रॉब्लम्स है, नर्वस डिसऑर्डर है वो हो सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी बिलीव किया जाता है कि जो इसमें जो है वो फ्लोर जो आटा इसमें यूज़ किया जाता है उसकी वजह से जो है वो कैंसर होने के भी खतरे हैं और चांसेस भी हैं। मेरी फिर आप सब लोगों को इस वीडियो से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं आप इस पर थोड़ा सा तो कमी लाइए और ज़्यादा स्टडी कीजिए। अपने डॉक्टर को जो है वो आप कंसल्ट करें अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं। हर चीज़ को जो है वो एज ए मज़े के तौर पर, एंजॉय करने के तौर पर जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मोमोज कभी अगर एक आध बार आप खाए भी, लेकिन इसको जो है वो प्रॉपर हैबिट ना बनाए। और साथ में जब हम मोमोज स्ट्रीट वेंडर पर, चाहे मोमोज हो या किसी और तरह की भी फूड हो, वहाँ पर देखिए कि उस यूनिट पे जो है वो किस तरह की जो है वो हाइजीन कंडीशन जो है वो रही हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो, हम जाँच कर सकते हैं। ये मोमोज ही की बात नहीं है, हम डोसा खाने जाते हैं, हम चने पूरी खाने जाते हैं, हम जो है वो क्या बोलते हैं, काफ़ी जो है वो स्ट्रीट फूड जो है वो आलू टिक्की खाने जाते हैं। जब भी हम जाएं वहाँ पर जो है वो हेल्थ की और हाइजीनिक कंडीशन, चाहे वो आप वहाँ पानी पिए या कोई भी फूड खाए, उसको जो है वो ज़रूर देखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद जो है वो आप कुछ प्रिकॉशंस लेंगे मोमोज और बाकी स्ट्रीट फूड जो आप शौकीन हो उसको देखते हुए। जो ये रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा इसमें जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। जो भी आपको खाना होगा, जब भी आपको किसी तरह के सिम्टम्स होंगे, डॉक्टर के पास जो है वो ज़रूर जाइए। आप सबका सुनने के लिए एक बार और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।